दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 27 दिसंबर 1944 को, 27 दिसंबर 1945, 24 दिसंबर 1944 या 24 दिसंबर 1945। तो दोस्तों आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, आपको 3 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा और आपको सही आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1945। जानते हैं इसके बारे में व्याख्या। तो विश्व बैंक की स्थापना 24 दिसंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन में इसके सहायक कार्यालय भी हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? हरमट्टन, हरसट्टन, हरकट्टन या फिर हरलट्टन। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप जो है विचार कर लीजिए अपने मन में कि कौन सा सही आंसर इसका हो सकता है और आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हरमट्टन। दोस्तों हरमट्टन पवन मुख्यतः नाइजीरिया, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म, शुष्क और तेज हवा है। यह हरमट्टन जब अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो यहाँ का मौसम सुहाना और स्वास्थ्यप्रद हो जाने के कारण इसे डॉक्टर विंड की संज्ञा दी गई है। इसे उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर और फारस की खाड़ी में इसे शामाल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, परिपत्र नाम किसे दिया गया है? किसको परिपत्र कहा जाता है? हाड़ौती के पठार को, हिमालय पर्वत को, अरावली पर्वत श्रृंखला को या फिर विंध्याचल पर्वत को? आप विचार कर लीजिए अपने आंसर को अपने मन में न रखकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको 3 सेकंड के बाद सही आंसर भी मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला को परिपत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों विष्णु पुराण में अरावली पर्वत श्रृंखला को परिपत्र कहा गया है। इसे यूनानी भूगोलवेत्ता टोल्मी ने एपोकोपी डेयोरम पोयरम एपेलोन्टी भी नाम दिया है। अरावली पर्वत को अर्बुदांचल या आड़ावल पर्वत भी कहते हैं। संभवतः अर्बुदा देवी के नाम पर इस पर्वत का नामकरण अर्बुदांचल पर्वत रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्ग परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी नदियाँ विख्यात है? कौन सी नदियाँ मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है? नर्मदा और ताप्ती, गंडक और घाघरा, कोसी और दामोदर, चंबल व बनास। कौन सा जो है वह युग्म सही होगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है दोस्तों। आप अपना आंसर जो है वह कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वरना आप वेट करें। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा गंडक और घाघरा जो नदियाँ हैं वो मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत की नदियों में से गंडक और घाघरा नदी ऐसी नदियाँ हैं जो मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों नदियों में पानी के अधिक उफान आने पर यह अपना मार्ग बदल लेती है। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। आप अपना विचार यहाँ पर सोच सकते हैं। आंसर को आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना इंतजार करें सिर्फ 1 सेकंड का और आपका आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। देखते हैं प्रश्न संबंधित एक्सप्लेनेशन की। तो स्वतंत्र के पूर्व जवाहरलाल नेहरू 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान, दूसरी बार 1936 में लखनऊ अधिवेशन के समय और तीसरी बार 1937 में फैजपुर अधिवेशन के समय। स्वतंत्रता के पश्चात श्री नेहरू जी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द कहाँ से आया है? इसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या फिर अमृता पटेल। तो क्या होगा सही आंसर? आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। आप विचार कर लीजिए, प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लें और उसका सही आंसर जो है वह तैयार करें और कमेंट करें दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक हैं। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक, तो आपके सामने MS स्वामीनाथन जो है वह आंसर सही होगा। पूरे विश्व स्तर पर ये हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक है। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता भी यही हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई और हरित क्रांति की द्वितीय शुरुआत 1983-84 में हुई थी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को,
यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका को या अंटार्कटिका को? आप अपना ऑप्शन यहाँ पर सही कमेंट करके बताएं। प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें और सही आंसर का चुनाव करें। हमारा सही आंसर है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है या प्रायद्वीप का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या आधुनिक सभ्यता का केंद्र आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर ले ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार निम्न में से कौन सा महाद्वीप कहलाता है, कौन सा देश कहलाता है? हमारा ऑप्शन है यहाँ पर इराक, सऊदी अरब, तुर्की या यमन। तो दोस्तों हमारा टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तुर्की को टर्की भी कहा जाता है अभी वर्तमान में। हमारा प्रश्न सही तरीके से पढ़ लें और सही आंसर बताएं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर तुर्की बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार नाम से कहलाता है टर्की। तो दोस्तों व्याख्या देखते हैं। तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार, यूरोप का रोगी भी कहलाता है क्योंकि यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के संगम स्थल पर स्थित है। इस देश का उत्तर पश्चिमी भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। पारादीप पोर्ट बंदरगाह जिसे कहते हैं किस नदी के डेल्टा में स्थित है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी के डेल्टा में, कावेरी नदी के डेल्टा में, गोदावरी नदी के डेल्टा में या महानदी के डेल्टा में। दोस्तों टाइमर स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न को ठीक से पढ़ ले और सही उत्तर का चुनाव करें और कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा महानदी के डेल्टा पर पारादीप पोर्ट स्थित है। महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है। दोस्तों पारादीप पोर्ट महानदी के डेल्टा में स्थित है। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के रामपुर जिले के सिहवावा के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियां है। पारादीप पोर्ट जो है वह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है। नर्सिसिज्म का संबंध है। दोस्तों नया शब्द आपके लिए हो सकता है। नर्सिसिज्म का संबंध ईश्वर प्रेम से है, प्रकृति प्रेम से है, आत्म प्रेम से है या मित्र प्रेम से है? दोस्तों प्रश्न को सही तरीके से पढ़ें, समझें, फिर उत्तर दें। जल्दीबाजी में उत्तर नहीं दीजिएगा वरना आप माइनस मार्किंग वाले एग्जाम में अपना नंबर कटा दोगे। सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, आत्म प्रेम। नर्सिसिज्म का मतलब यहाँ पर आत्म प्रेम से लिया जाता है। व्याख्या जान लेते हैं इसकी। नर्सिसिज्म का अभिप्राय समूह या आत्म प्रेम से लगाया जाता है। इस शब्द का उद्भव यूनान के राजा से लगाया जाता है। राजा एक शापित थे लेकिन अति सुंदर थे। वह कभी भी अपना आईना नहीं देखा करते थे, लेकिन अपनी सुंदरता को एक दिन किसी तालाब में देखने पर वहीं पर प्राण त्याग दिए। इसी से इस शब्द का सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रयोग किया गया था। किसी भी व्यक्ति का अपने आप से अत्यधिक लगाव हो जाना ही क्या कहलाता है? नर्सिसिज्म कहलाता है मेरे दोस्तों।